Here I am discussing about one of the most important topic of Diels-Alder. It is called intramolecular Diels-Alder. What I am called intramolecular Diels-Alder. Okay, intramolecular Diels-Alder reaction. Okay, why it is called intramolecular? But in internal two systems are present in one molecule or molecular organic compound which contain both double diene and dienophile also. So that is called intramolecular. In presence of intramolecular, what should notice? One is called the stereochemistry of the R group present in dienophile and the ring junction and the stereochemistry of ring junction. What I am saying? First one is stereochemistry of R group or orientation of R group of dienophile, and next is the stereochemistry of ring junction. Whatever the ring will form, ring junction will form, that the stereochemistry, it will cis or trans or cis or trans, both also important. इन डाइनोफाइल और यहाँ पे है डाइन, ठीक है, ये दोनों जब इंटरनली अटैक करेगा, सो देन दिस इज डाइनोफाइल आर ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप, दिस इज आर ग्रुप अटैच टू डाइनोफाइल एंड दिस इज द रिंग जंक्शन. ओके, हियर यू कैन ऑल्सो सी ना, यहाँ पे देखिए 6 मेंबर और 5 मेंबर फॉर्म हुआ है, ठीक है. तो 6 मेंबर और 5 मेंबर के लिए ऑलवेज जो रिंग जंक्शन होता है, जो हाइड्रोजन होता है, ऑलवेज सिस होता है. 6-5 6-6 होता है तो ट्रांस होता है. ट्रांस मतलब यहाँ पे ये अप होता है और यहाँ पे डाउन होता है, ठीक है. और 6-5 के लिए क्या होता है, सिस. और जब भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, मैंने पहले भी बोला डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और ऑलवेज इज डाउन, ऑलवेज इट विल बी डाउन. ओके, ये हमेशा भी नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑलवेज इज अ डाउन साइड. तो जब भी कोई ऑप्शन देता है, अगर डाइनोफाइल इंट्रामोलिकुलर होता है, जो तो डाइनोफाइल अटैच्ड आर ग्रुप है, ऑलवेज डाउन में होता है, मतलब बॉटम साइड. हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैंने एक स्पेशल एग्जांपल लिखा इसलिए क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में पता चले कि इस तरह का क्वेश्चन आता ही रहता है. सो यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने एक डाइन लिया इस तरह का, यहाँ पे एक एल्कोहल ग्रुप है OH है, और N-ब्यूटाइल लिथियम और THF, और ये क्या है, ये ग्रिग्नेट मैंने लिया है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड. यहाँ पे क्या होता है, आप लोग देखिए, दिस विल फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट, ये मैंने क्या बोला, इंटरमोलिकुलर डाइल्स-एल्डर, ये ऐसा मोइटी फॉर्म करता है. देन इट विल अंडरगो साइक्लोएडिशन. साइक्लोएडिशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे यह गया, यहाँ गया, जाके यहाँ पे अटैक किया, देन इट विल इंटरनली क्लिप्ड and this will from this one. Okay, and this is the one of the intermolecular simple reagent का भी यूज है और डाइल्स-एल्डर का भी यूज है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट important example of intermolecular डाइल्स-एल्डर रिएक्शंस. ओके, यहाँ पे देखिए एक डिफरेंट तरह का इंटरमोलिकुलर डाइल्स-एल्डर रिएक्शन है. हाँ, डिफरेंट तरह का इंटरमोलिकुलर डाइल्स-एल्डर क्या है, देखिए यहाँ पे एक सल्फोनाइल मोइटी है, जो इन हीटिंग कंडीशन इट विल गिव दिस डाइन. क्या होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, सी, देन इट विल कम लाइक दैट. सी, मैंने इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो दिस विल फॉर्म इंटरनली, उसको -SO2 निकल जाता है. ये मोइटी बना के उसको इंटरनल क्या हुआ, ये डाइन और ये डाइनोफाइल इंटरनली वो क्या करते हैं, डाइल्स-एल्डर में पार्टिसिपेट करते हैं. पहला स्टेप सिंपल है, इंट्रामोलिकुलर डाइल्स-एल्डर डाइन प्रिपरेशन एंड देन इंटरमोलिकुलर डाइल्स-एल्डर, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, आप फाइनल प्रोडक्ट देखिए, इट विल लाइक दैट. हाँ, हाय फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, दिस इज सम वन ऑफ द मोस्ट गुड एग्जांपल्स ऑफ डाइल्स-एल्डर रिएक्शंस. मैंने 2-4 रिएक्शन देखा है आप लोगों को, उसकी थोड़ा आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो रेफरेंस दीजिए. और आप लोगों को और क्या क्या चाहिए कि हम लोगों को और इस टॉपिक में थोड़ा और डिस्कशन करने के लिए, कौन सा टॉपिक आप लोग सुनना चाहते हैं,
और कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, आपका कमेंट दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो आएगा आपके सामने। पर आप लोगों को कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सा टॉपिक में ज़्यादा और वीडियो चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक है और कहाँ पे हमको करना है। तो आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। और हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन वाइज ऐसे बेसिक वाइज डिफरेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, वो हम लोग हमारा अप्रोच ऐसा है कि आप लोग इजीली सारे चीज़ एग्जाम्पल के द्वारा एक्सेसिबल हो जाए, कि एक बेसिक पढ़ा हूँ बाद में वो सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। एज ए सॉल्विंग प्रोसेस हम लोग बेसिक भी पढ़ा रहे हैं और इजीली आपके लिए एक्सेसिबल होने के लिए ये हमारा प्रोसीजर है। और आप लोगों का भी रिव्यू चाहिए और कमेंट चाहिए, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, देखिए हमारा वीडियो, ठीक है। Hi friends, welcome to our channel Chem Achievers. I am Pranesh. Now I am discussing about Retro-Dale Celder, because we are already studied the different type of Dale Celder, but this is retro means reverse. You know what about the reverse? Reverse means opposite. Previously we saw that some front to front interactions is there and forming addition reaction and addition product. Now I will discuss the retro means reverse way it will be formed. See, I took one example here. Dale Celder will forming. Normally Dale Celder reaction will happening in this way. Okay, here you can see normal Dale Celder will happen and this is the product, but this product is not so much stable, so it become undergo retro means again breaking will there, but this breaking is in different way, because if it is breaking like that previous way, so it will give the starting material, but any reaction is not going to backwards, it is not a equilibrium reaction, it will be a forward reaction. Okay, so here this will be the product. Further it will break like that. Which way? It will break like that, this way. Okay, see here you can also see now this it will break, and this it will come here, and here one hydrogen it will come there, so that is the final product. Okay, see this is phenyl cyanide will form. So this is the one of the example of Retro-Dale Celder. This question came some exam, you can see, and I will give another example of Retro-Dale Celder. Hi friends, here you can see another example of Retro-Dale Celder, where this is the one of the most important example of Retro-Dale Celder. In this reaction you can fully understand the Retro-Dale Celder, because I here only Retro-Dale Celder case I given two example for your understanding purpose. Okay, wherever you can see here is some, what is this, some diene moiety, and here one is dienophile. See, here is one dienophile and here is one diene. So it will give one product. I give final product, means after Retro-Dale Celder I give the after Retro-Dale Celder final product I provide, but intermediate one product is there, I will write there. Hi friends, here you can see the middle one intermediate product. After these two with participating in Dale Celder, this is the product. Then it will undergo Retro-Dale Celder, because here nitrogen is there, it will clip. Here
one, what is this? Here one hydrogen is there, it will there, it will there, and it will go. Here one bond is there, it will shift. Here one hydrogen is there, it will go, it will break, and it will this. So this is the overall 6-member ring formation. This is Redto-Diels-Zelter reactions. So I explained little bit about Redto-Diels-Zelter. यहाँ पे देखिए मैंने एक क्या पहले क्या लिया था, डाइन सिस्टम. अभी ये डाइन नहीं है, एक ही इन है और यहाँ पे एक इन है. सो इट इज एच न्यू. एच न्यू मीन्स फोटोकेमिकल कंडीशन. एच न्यू होने से ये क्या होता है, 2+2 साइक्लोएडिशन होके ऐसा होता है हीटिंग कंडीशन में. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ 2+2 साइक्लोएडिशन, नॉट ए 4+2 साइक्लोएडिशन. हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया as in 2+2 cycloaddition and further uses of this 2+2 cycloaddition product. क्योंकि ये एग्जांपल एक नेट में आ चुका है और ये आप जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चन पेपर खोलेंगे, कहीं पे भी किसी का भी आप नोट्स पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल मस्ट वहाँ पे रहता ही है. क्योंकि इस एग्जांपल के द्वारा आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. क्योंकि ये इसका रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं नेट में और गेट में भी मैंने देखा है. पर जो भी ये पढ़ाते हैं तो उनका भी नोट्स में आप ये देखेंगे क्योंकि वो लोग दिए हैं. पर इसका आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये क्या है. ये एग्जांपल अच्छी तरह से आप लोग समझिए, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केयरफुली देखिए, यहाँ पे एक है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है एच न्यू कंडीशन. मैंने बोला हेक्सेन में वो क्या होता है, वो इंटरनली अटैक करके ये बना देता है. ये ग्रुप यहाँ पे है, कीटू है, मिथाइल तो है, ये ऐसा रिंग फॉर्म हुआ. अभी एक ही साथ 3 रिंग फॉर्म हुआ तो ये 3 रिंग स्टेबल नहीं होता, ठीक है. और इसके लिए उन लोगों ने रिएजेंट बना के ये दिया. मैंने आपको एक फर्दर जो कन्वर्शन है यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों को. यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों ने LHHMDS, ये क्या होता है LHHMDS होता है लिथियम हेक्सा मिथिलीन डाइसिलाइल एमीन होता है. वो एक स्ट्रॉन्ग बेस, बिग बेस है, बेस बोलते हैं उसको. वो बेस होता है, वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं. आप लोग जस्ट उसका फुल फॉर्म नेट में गूगल में देख सकते हैं LHHMDS. और मैं भी जब रिएजेंट में आऊँगा, इनोलेट केमिस्ट्री में आऊँगा, तभी आप लोग को वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा. डिफरेंट बेस LDA LHHMDS का पूरा एक्सप्लेनेशन में कर दूंगा, ठीक है. थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये देती ही है नेट में, ये इतना स्टेप तो देती ही है गेट और नेट में. यहाँ पे क्या होता है, जो आता है LHHMDS और मिथाइल आयोडाइड यूज़ किया और दोनों मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे आया. मीडियम वाला एक स्टेप होता है, मैं आपको इंटरमीडिएट स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है. इंटरमीडिएट स्टेप क्या होता है मैंने नहीं लिखा, अभी आप लोग देखिए. ये मीडियम स्टेप है, ये दोनों जो रिएजेंट है उसका मिडिल स्टेप ये है, ये तीनों का. देन इट विल कम टू दिस स्टेप, ओके, नॉट दिस स्टेप. देन इट विल गो टू दिस, देन इट विल कम टू दिस. मैंने थोड़ा अलग तरह से लिखिए. ये बना के ये पहले 2+2 साइक्लोएडिशन हुआ, 2+2 हुआ. देन इट विल गो दिस रिएजेंट गो टू दिस. क्या हुआ यहाँ पे देखिए, LHHMDS मिथाइल आयोडाइड यूज करके ये दोनों पोजीशन ऐसे मिथाइल बना के केओस देने से यहाँ पे क्लीव होता है. ये जो एस्टर है उसको एस्टर डी प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है. आप लोगों को समझ में आ रहा है, डी प्रोटेक्शन हो गया. देन इट विल go there and then it will come na, then it will go. So this ring is opening and this is the final product. आप लोग को समझ में आ रहा है क्या हुआ. यहाँ पे 2+2 साइक्लोएडिशन हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ. देन ये रिएजेंट यूज किया, ये यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आया और ये एस्टर ग्रुप के उससे डिलीट होके बाद में वो रिंग को क्लिप करके रिंग एक्सपेंशन हुआ. सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल यूज ऑफ 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ओके.